ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पियर और एबटमेंट कैप की रेट एनालिसिस को देखेंगे। पियर और एबटमेंट कैप की रेट एनालिसिस को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसकी जो कॉन्क्रीट क्वांटिटी होती है पियर कैप की, उसको डिस्कस किया था। एबटमेंट का नहीं डिस्कस किया था, लेकिन हम लोग पियर कैप का डिस्कस किया था कि कैसे उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। आज की इस वीडियो में एबटमेंट कैप और पियर कैप की रेट एनालिसिस करेंगे, उसकी कॉन्क्रीट और उसकी स्टील की। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए सो प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारा जो एबटमेंट है उसकी जो कैप है, एबटमेंट की जो कैप है उसकी जो डायमेंशन गिवन है वो है 8.45 इंटू 1.15 इंटू 0.3। ये एबटमेंट है मेरा। ये आप इसकी ड्राइंग देख लो, ऐसे है इसकी एबटमेंट की। एक रेक्टेंगल शेप में है जिसमें ये है 8.45 मीटर, ये है 1.15 मीटर और इसकी जो थिकनेस है वो है 0.3 मीटर, यानी कि 300 mm। ओके, तो ये हमारा एबटमेंट कैप का है। ठीक है, इससे इसकी वॉल्यूम को निकालेंगे और उसके बाद से उसके रेट को एनालिसिस करेंगे। सिमिलरली जो मेरा पियर कैप हमारा था वो कुछ इस तरह शेप का था, इस तरह शेप का था। यहां से ये हाफ सिलेंडर शेप का था। यहां से यहां इसकी जो डिस्टेंस थी वो 5.8 थी और उसके बाद से इधर हमारी हो गई थी 0.6 एंड 0.6, मतलब टोटल इसकी जो लेंथ हो गई थी प्रोजेक्शन निकालने के बाद से वो हो गई थी 7.3 मीटर। क्लियर है, 7.3 मीटर। ओके, 7.3 मीटर हो गई थी। इसकी भी कॉन्क्रीट क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और एबटमेंट कैप की भी कॉन्क्रीट क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद उसकी रेट एनालिसिस करेंगे। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक स्टेप को देखते हैं कि कैसे उसकी कॉन्क्रीट क्वांटिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसकी रेट की एनालिसिस करेंगे। ओके, ब्रिज से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो, ब्रिज से रिलेटेड जो भी वीडियोस अगर आपको देखने हुए उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो ये मेरा डायमेंशन हो गया 8.45 इंटू 1.15 इंटू 1.15 इंटू 0.3। ओके, 0.3 1 नंबर की पियर है, 1 नंबर की एबटमेंट कैप है। इनको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो क्वांटिटी होगी वो आएगी 2.915 MQ। एबटमेंट कैप की जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी कितनी आएगी 2.195 MQ। ओके, सिमिलरली मेरा पियर कैप है। फर्स्ट जो हमारा एक रेक्टेंगल शेप उसकी हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे 5.8 इंटू उसकी जो विड्थ हो जाएगी 1.5 और इसकी जो थिकनेस है वो हो जाएगी 0.3। इधर थोड़ा सा मॉइस्चर है अभी। उसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो हो जाएगी 0.3। 1 सेकेंड। उसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो हो जाएगी 0.3। ठीक है, और जो नेक्स्ट उसकी पार्ट होगी, जो उसकी नेक्स्ट पार्ट होगी, हमने जो सिलेंडर शेप लिया था वो हो जाएगी π/4। उसकी जो वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करें π/4 इंटू हमारी जो एरिया हमारी बच रही है, 7.3 है, तो 5.8 ले लिया तो हमारी जो एरिया अब क्या बचेगी 7.3 में से 7.3 5.8 माइनस करेंगे तो 5 और ये 1.5, 13 माइनस 8 1.5 और 6 माइनस 5 4, तो हमारी कितनी बचेगी 1.5 और विड्थ कितनी है 1.5 और थिकनेस कितनी है 0.3। क्लियर है। डिटेल इसकी जो वीडियो देखनी होगी, डिटेल कैसे हमने क्वांटिटी कैलकुलेट किया उसको आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो π/4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू के साथ जब हम डिवाइड बाई 4 करेंगे 0.785 इंटू
1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.3, ठीक है, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी हो जाएगी, 2.61 MQ, 2.61 MQ, और इसको जब हम लोग करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.529 MQ, ठीक है। इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 6.054 MQ। डिटेल अगर आपको इस रिलेटेड वीडियो देखना है कि हमने कैसे पीयर कैप की क्वांटिटी निकाले, कैसे इसके ड्राइंग के साथ किया, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के हमें देख सकते हैं। ओके, तो ये क्वांटिटी निकल गई। अब इसकी जो रेट गिवन है, हमारी जो रेट है, इसकी रेट एनालिसिस करनी है। तो रेट एनालिसिस करने के लिए हमें इसकी रेट चाहिए। तो रेट हमारी जो है, रेट जो हमें गिवन है एज पर एस्टिमेट, जो रेट है हमारा वो 10,302.6, ठीक है, 10,306.4 गिवन है पर MQ, ओके। तो जो इसकी क्वांटिटी, इसकी जो रेट निकालनी होगी कंक्रीट की, हमारी पियर और एबटमेंट दोनों की कंक्रीट की रेट क्या होगी, तो उसको हम लोग जो क्वांटिटी हमारी आई है उससे उसकी रेट को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6.054 इंटू 10312.64। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो अमाउंट होगी वो 62,441.74, ये हमारी अमाउंट होगी कंक्रीट की। जब हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के बाद उसकी जो रेट को एनालिसिस करेंगे तो ये इसकी अमाउंट होगी जब हम लोग उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली स्टील जो है, स्टील अगर हमें निकालना हो, इसमें स्टील की क्वांटिटी, तो हमारी स्टील गिवन है, इसमें वो है 1.50 क्विंटल पर MQ, ये हमारा स्टील गिवन है। तो इसकी जो रेट और इसकी जो रेट है हमारी, इसकी जो रेट गिवन है वो है 8893.68 क्विंटल, ठीक है। इसकी जो रेट है वो 8893.68, इसको आप चाहे तो टन में भी कर सकते हैं। तो हमारी क्वांटिटी कितनी, 1.50 क्विंटल पर MQ है। तो हम टोटल कितना MQ है, 6.05। तो 6.054 इंटू 1.50 करेंगे, तो हमारी स्टील की क्वांटिटी आ जाएगी, वो कितनी, 9.081, यानी कि एबटमेंट और पियर कैप में जो हमारे स्टील यूज हुई वो 9 क्विंटल स्टील यूज हुई है, ठीक है। अब इसकी रेट को करेंगे तो स्टील की जो क्वांटिटी है 9.081, इससे जो रेट है हमारा 8893.68 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो अमाउंट आएगी वो होगी 763.50, ओके, 763.50। इसको अब एक बार हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि हमारी एबटमेंट कैप है, उसकी वॉल्यूम हम लोग निकाला 8.45 इंटू 1.15 इंटू 0.3, तो हमारी एबटमेंट कैप की क्वांटिटी कितनी है, 2.915। सिमिलरली पियर कैप का निकाला हमने 5.8 इंटू 1.5 इंटू 0.3, और जो उसका सिलेंडर शेप है 0.785 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.3, इसकी है 0.529 और इसकी है 2.61। तीनों को हमने प्लस किया, 6.054 MQ। इसकी जो रेट है कंक्रीट की, हमारी जो रेट है M30, सॉरी रेट मैंने नहीं बताया अभी तक, M30 कंक्रीट है। M30 कंक्रीट की जो रेट है वो है 10,312 रुपये, ठीक है, 10312.64 पर MQ। तो हमने क्या किया, 6 जो हमारे क्वांटिटी है तो उससे हमने रेट को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा अमाउंट 62,441 आया। फिर हमें स्टील की निकालनी है, तो स्टील हमारा एस्टिमेट में गिवन है 1.50 क्विंटल पर MQ। तो उसकी जब हमने रेट एनालिसिस की तो हमने पर MQ 1.50 क्विंटल है, तो हमने क्या किया, जो क्वांटिटी जो MQ वॉल्यूम आया उससे हमने 1.50 को मल्टीप्लाई किया, तो टोटल हमारा स्टील एबटमेंट और पियर कैप दोनों मिलाकर लगा वो 9.01 क्विंटल।
उसको हमने क्या किया, जो रेट है हमारा 8,893.68 क्विंटल, उससे हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो अमाउंट आई वो 80,763.50, यानी कि अब क्या ये कंक्रीट की रेट और स्टील की रेट, कंक्रीट की रेट और स्टील की रेट दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, दोनों को कंक्रीट की रेट और स्टील की रेट को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारी जो टोटल अमाउंट होगी इससे, तो हमारी जो टोटल अमाउंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी 62, ये हमारी है कंक्रीट की रेट कितनी है 62,441.74 प्लस 80,763.50, यानी कि 1,43,000, इधर मैं लिख देता हूँ 1,43,205.24 रुपीज़ आपको एबटमेंट कैप और पियर कैप दोनों की स्टील को कॉन्क्रीटिंग और बाइंडिंग करेंगे तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग ने जो पियर कैप है, एबटमेंट और पियर कैप जो भी है, एबटमेंट और पियर कैप है, उसके हमने रेट एनालिसिस की और उसके एक एक पॉइंट को हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और किसी तरह की कुछ क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।